नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों का। बाराबंकी गन्ना दफ्तर में धरना प्रदर्शन कर रहे किसान मजदूर के मौलिक अधिकारों मांगों को लेकर मनरेगा को वापस लाओ, हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम दो, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाओ, हमारे गांव में हमारा राज, ग्राम स्वराज के सपने को साकार करें। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण अधिनियम ले आई है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के कार्यकर्ता द्वारा बाराबंकी जिलाधिकारी महोदय को अपने सभी पदाधिकारी के साथ ज्ञापन दिया। अमित मौर्य अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी इंडिया बाराबंकी, संदीप पांडे प्रधान महासचिव सोशलिस्ट पार्टी इंडिया आदि ने प्रमुख मांगों का ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख मांगे थीं मनरेगा जो पूरे देश में लागू था में मजदूर के नाम काम करने पर काम दिया जाने का प्रावधान था, जबकि नए अधिनियम के अंतर्गत सरकार तय करेगी कि कहां पर कितना और किस तरह का काम कितने मजदूरों को दिया जाए। मजदूरों का अधिकार खत्म करो पहला सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। मनरेगा में काम ग्राम सभा के स्तर पर तय होते थे, लेकिन अब काम केंद्र सरकार तय करेगी। मनरेगा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट में हिस्सा 90:10 के अनुपात में था, जबकि नए अधिनियम में ये अनुपात 60:40 होगा। गरीब राज्यों में कम बजट के कारण काम अपने आप कम मिलेगा और मजदूर पलायन करने को मजबूर होगा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार आपके साथ। आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। इस वक्त हमें बाराबंकी जिले में गन्ना दफ्तर संस्था में, जहां पर आज कुछ मनरेगा कार्यकर्ता जैसे मंजूर लोग कुछ एक मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन की गारंटी ग्राम अधिनियम मंजूरी नहीं सोशल लिस्ट पार्टी आइडिया का लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं। चाचा जी, आपका सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है और मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का प्रधान महासचिव। इस जो आप ये मौलिक अधिकार के लिए आप मांग कर रहे हैं, ये जो महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत जो ये आपका राम जी नाम से ये बनाया गया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, उसके तहत मजदूर को अधिकार था कि वो काम मांग सकता था पूरे भारत में किसी भी जिले में, और काम मांगने पे काम मिलता था, काम की मजदूरी मिलती थी, 100 दिन की गारंटी थी हर एक परिवार को, और अगर काम मांगने पे काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, मिलने का प्रावधान था। तो काम कौन से होंगे ये ग्राम सभा के स्तर पे निर्णय होता था, लेकिन इस कानून को हटा के 100 दिन की रोजगार की गारंटी को खत्म करके नया कानून लाया गया है, जिसमें अब केंद्र सरकार तय करेगी कि कहां पे कितना, किस प्रकार का, कितने मजदूरों को काम दिया जाएगा। यानी कि पहल अब ग्राम सभा और मजदूर के हाथ से निकल के सरकार के हाथ में चली गई, तो मजदूर का अधिकार खत्म हो गया। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं मनरेगा को वापस लाइए। 100 दिन के लिए खेती के समय में काम बंद रहेगा, तो मजदूर के साथ कोई विकल्प नहीं रहेगा कि वो किसी निजी किसान के खेत पे काम करे या सरकारी काम करे। अगर सरकार का काम खुला रहता तो उसको वहां ज्यादा मजदूरी मिलती। अब जो बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, वो उसका शोषण करेंगे क्योंकि 60 दिन काम बंद रहेगा। कहने को 125 दिन की गारंटी दी जा रही है, लेकिन जब 100 दिन ही काम नहीं मिलता था मनरेगा में, तो आप चाहे 125 दिन की गारंटी दें, 365 दिन की दें, 500 दिन की गारंटी दें, लेकिन उसका क्या मतलब है जब आप 100 दिन भी काम नहीं दे पा रहे हैं अभी। तो ये जो है, ये बहुत गलत हुआ है मजदूरों के साथ, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि मनरेगा को वापस लाया जाए और मजदूर मजबूत करके वापस लाया जाए। तो आपका क्या जो है मुद्दा है कि किस बात के लोग लेकर आप ये जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि क्या जो है महात्मा गांधी का नाम स्वतः रखा जाए या राम जी राम नाम रखा जाए? अरे भाई, नाम आप कुछ भी रखिए, लेकिन सवाल ये है कि मजदूर का अधिकार मत छीनिए। नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजदूर का अधिकार आपने खत्म कर दिया। जो मजदूर काम मांग सकता था, अब वो सरकार तय करेगी कि देगी कि नहीं देगी, और कितने लोगों को देगी, कितने दिन का देगी। तो इससे हम लोगों की आपत्ति है। खेती के समय 60 दिन काम बंद रहेगा, इससे हमारी आपत्ति है। तो ये मुद्दे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मजदूर का अधिकार सुरक्षित रहे, और जो पूरे भारत में कहीं भी जो मजदूर
ग्राम सभा के स्तर पे काम मांग सकता था अपने पंचायत सेक्रेटरी से, खंड विकास अधिकारी से, वो अधिकार उसका सुरक्षित रहे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें AEZ न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।